दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कंसिस्टेंसी रूल के बारे में, क्योंकि बहुत से ट्रेडर को प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप एक फंडेड फर्म में ट्रेड करते हैं, और मोस्टली फंडेड फर्म में आपको ये रूल मिलेगा। आपको बेसिकली वन स्टेप टू स्टेप में तो नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे ही इंस्टेंट अकाउंट बाय करते हैं तो आपको वहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल मिल जाएगा। तो ये है क्या, और कैसे इसको मतलब कैलकुलेट किया जाता है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सपोज मैं जैसे फंडिंग पिप्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फंडिंग पिप्स में आप अगर टू स्टेप वन स्टेप पे जाएंगे तो आपको कोई रूल यहाँ पे कंसिस्टेंसी का नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इंस्टेंट पे जाएंगे जीरो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 15% का कंसिस्टेंसी रूल आपको मिलेगा। और अगर आपने बिना इसको जाने अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो हो सकता है, मतलब जैसे आप विड्रॉ करना, आपको तो लगेगा एक दिन मैंने बना लिया, दूसरे दिन बना लिया। अ, और जैसे ही आप विड्रॉ करने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये मुझे विड्रॉ करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे जैसे क्राइटेरिया दिखाएगा 15% का कंसिस्टेंसी रूल, क्राइटेरिया नॉट मेट, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये है क्या, इसको हम विस्तार से देखते हैं। सपोज मैं फंडिंग पिप्स का उदाहरण ले रहा हूँ और फंडिंग पिप्स में आपको एटलीस्ट 7 दिन तो ट्रेड करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो मैं 7 दिन लेता हूँ। तो ये D1, D2, D3, D4, D5, D6 और ये D7। ये 7 दिन हम सपोज हम ट्रेड करते हैं। पहले दिन आपने $50 का प्रॉफिट बनाया, दूसरे दिन आपने $10 का लॉस ले लिया, तीसरे दिन आपने फिर से $40 का प्रॉफिट बनाया, चौथे दिन आपने $35 का प्रॉफिट बनाया, पाँचवें दिन आपने सपोज $60 का प्रॉफिट बना लिया, सातवें दिन आपने $20 का लॉस ले लिया, अच्छा छठे दिन, और सातवें दिन आपने सपोज $55 का फिर से प्रॉफिट बना लिया। तो हमने 7 दिन ट्रेड कर लिया। और फंडिंग पिप्स में आपका क्राइटेरिया क्या है इंस्टेंट फंडिंग के लिए? 15% कंसिस्टेंसी रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने 7 दिन का इस तरह से ट्रेड लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रेड हैं हम सबको हम ऐड कर लेंगे जितना हमारा प्रॉफिट हुआ, और हम देखेंगे सबसे ज़्यादा हमने किस दिन बनाया है। तो पहले दिन हमने $50 बनाया था और हमने 7वें दिन हमने $55 बनाया है। तो हमारा ये सबसे बड़ा दिन है, मतलब हमने 7वें दिन $55 का प्रॉफिट बनाया है। अब हम इन सब को ऐड करते हैं तो देखते हैं हम कितना हो रहा है हमारा। तो पहले दिन आपने $50 का प्रॉफिट बनाया, 50। अगले दिन $10 का लॉस ले लिया, -10। फिर नेक्स्ट दिन $40 का प्रॉफिट बनाया, +40। और फिर नेक्स्ट दिन $35 का प्रॉफिट बनाया, -35। फिर +60, फिर -20, फिर +55। तो टोटल हमारा होता है $140। फिर से मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50 - 10 + 40 - 35 + 60 - 20 + 55, तो $140 होता है हमारा। टोटल हमारा हो गया $140। मतलब 7 दिन में हमने $140 का प्रॉफिट बनाया है, और 7वें दिन हमने $55 हाईएस्ट जो हमारा है। तो अब हम देखते हैं कि हम 15% रूल के कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तभी आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट है उतना और डिवाइडेड टोटल इनटू 100 करना है आपको। तो हम क्या करते हैं, 55 डिवाइड 140 हो गया हमारा 0.39 इंटू 100, मतलब 39.28। तो हमारा हो गया 39.28, मतलब 40 के आसपास हो गया। तो ये आपका परसेंटेज हो गया। तो हमें कितना चाहिए, 15%, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, लगभग 40% के आसपास। तो मतलब हम विड्रॉ नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से प्रॉफिट बनाना पड़ेगा और आगे ट्रेड करना पड़ेगा। तो और आगे ट्रेड ट्रेड करने के लिए हम सपोज 8वें दिन हम फिर ट्रेड लेते हैं। तो 8वें दिन हम बनाते हैं सपोज $50। फिर 9वें दिन हम बनाते हैं सपोज $45।
और 10वें दिन हम बनाते हैं सपोज $50। तो अब हम देखते हैं 10 दिन हमने ट्रेड कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमारा कितना था 140, उसमें हम 3 दिन का और प्रॉफिट जोड़ देते हैं। तो 140 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 50, अब हो जा रहा है हमारा टोटल 285 हमारा हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा हाईएस्ट कितना है इस 10 दिन में $55। तो 55/285 इंटू 100 कर देना है आपको सिंपली। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना हो रहा है। तो क्लियर 55 डिवाइड बाय 285 इंटू 100 मतलब 19.29, लगभग 19.30 के आसपास हम ले लेते हैं। 19.30 कर देते हैं। तो अभी भी हमको 15% चाहिए, अभी भी हमारा ज़्यादा हो रहा है। हमें इसको और नीचे लाना है क्योंकि मैक्सिमम है ये आपका 15%। तो आपको और ट्रेड करना पड़ेगा जब तक। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कितना हमारा मैक्सिमम अमाउंट, टोटल अमाउंट होगा जिससे हम विड्रॉ ले सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करें? उसको कैलकुलेट करने के लिए एक और सिंपल फार्मूला है। आपका जो टोटल है, टोटल आपका कितना है मैक्सिमम जो सॉरी टोटल नहीं, आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपका अमाउंट है 55। 10 दिन में सबसे ज़्यादा आपने कितना बनाया है $55 का। अब $55 इंटू 100 करना है आपको और सिंपली डिवाइड कर देना है 15 से। 15 से क्यों? क्योंकि आपको 15% का क्राइटेरिया है। किसी दूसरे फर्म में अगर आपका 20% का होगा तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर किसी फर्म में 35 का क्राइटेरिया होगा तो 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 45% होगा कंसिस्टेंसी रूल तो 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं 5500, 55 गुना 100 5500 हो गया, डिवाइड 15। तो 5500 डिवाइड 15 मतलब 366.66 मतलब 367। मतलब आपको बनाना पड़ेगा $367 जब आपके बन जाएंगे, चाहे वो 11 दिन में बनते हैं या 12 दिन में बनते हैं, तब जाके आप इससे मतलब प्रॉफिट निकाल पाओगे। अगर और वो भी कब, जब आपका सारा मतलब 10 दिन के अंदर या 12-13 दिन के अंदर जितना दिन आपने ट्रेड किया है वो आपका मैक्सिमम अमाउंट है $55। अगर ये फिर से बढ़ जाता है 55 से, अगर किसी सपोज 13वें दिन आपने $60 या $65 बना लिया तो फिर आपका क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सब कुछ आपने 15वें दिन आपने ट्रेड किया और उस दिन आपने $70 बना लिया। सपोज 15वें दिन हमने बना लिया $70। तो अब हमें कितना अमाउंट बनाना पड़ेगा? तो 70 को इंटू करो 100 और डिवाइड कर दो 15 से, क्योंकि 15% का क्राइटेरिया है। तो अब हम देखते हैं 70 इंटू 100 और डिवाइड कर दो इसको 15% से, 15 से, तो मतलब 467 के आसपास। तो 400, अब जाके आपको $467 बनाने पड़ेंगे। कब? जब आपका 15वें दिन आपने 55 की बजाय $70 का प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि आपको जितने दिन आप ट्रेड करेंगे आपको देखना हाईएस्ट अमाउंट किस दिन आपने बनाया है, तो वो आपका 15% होना चाहिए। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें यहाँ पे सिंपल जो ट्रिक है वो, अब किसी जैसे 15 दिन में अगर आप इन्हें एक दिन भी 10 या $50-60 का लॉस ले लिया तो ये आपका कंसिस्टेंसी स्कोर सीधा आपका बहुत ज़्यादा 20-30 पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज अभी 39 है ना यहाँ पे, इसमें से एक दिन में अगर सपोज यहाँ पे 35 है, ये 35 आपने प्रॉफिट लिया, अगर ये आप लॉस ले लेते हैं तो ये सीधा आपका $45-55 के आसपास पहुँच जाएगा ये। तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो ये है कंसिस्टेंसी रूल का पूरा माजरा। तो ये और इसमें आपको ध्यान देना है, जो फर्म आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी रूल प्रोवाइड करती है वो अच्छा है, और कुछ ऐसे भी फर्म हैं जो बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी रूल प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, उनके लिए कुछ अलग रूल हैं। तो ये फंडिंग पिप्स का मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया, होप आप समझ गए होंगे। एक बार में हो सकता है आपको समझना है, आपको 2 बार 3 बार इसको पूरा देखना पड़ेगा।
होप इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है और कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर, कि आप विड्रॉ करने के मतलब क्राइटेरिया आप पूरा कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। तो ये बहुत सारे फर्म में आपको मिलेगा। बहुत बहुत कम फर्म है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रूल नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको कुछ अलग रूल होते हैं, जैसे ब्लूबेरी में आपको मार्टिंगल रूल वगैरह हैं। इनमें भी इस तरह के रूल हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल आपको मतलब सभी फर्म में नहीं मिलेंगे। और जैसे फंडर प्रो में मैं दिखाऊं, मोस्टली आपको इंस्टेंट अकाउंट जो होता है उसी में मिलता है। जैसे फंडर प्रो है, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी रूल मिलेगा। इसलिए ये रूल इसलिए दिया जाता है, सपोज आप किसी दिन आपने तुक्के से बहुत सारा पैसा बना लिया और दूसरे दिन आप लॉस कर दिया। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है, आप सही में रूल रेगुलेशन को फॉलो करके आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना रहे या नहीं रहे, आपको उस फर्म को चूज करना चाहिए जो मैक्सिमम जितना ज्यादा जो कंसिस्टेंसी रूल दे रहा है वो आपके लिए बेटर है। तो होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कंसिस्टेंसी रूल को निकाल सकते हैं। मतलब किस तरह से आपको क्राइटेरिया, वो किस तरह से आप कंसिस्टेंसी रूल का जो स्कोर है वो निकाल सकते हैं। और आपने अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ट्रेड किया है या 7 दिन ही ट्रेड किया है, तो आप कितना अमाउंट तक आपको बनाना है, तब जाके आप रिवॉर्ड लेने लायक हो पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।